नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों। मैं योगेश शर्मा एक बार पुनः आपका हिंदी ऐच्छिक विषय की कक्षा में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कार्नेलिया का गीत नामक काव्य पाठ का अध्ययन प्रारंभ किया है। जिन विद्यार्थियों ने पूर्व के चलचित्र नहीं देखे हैं वह अध्योक्त यूट्यूब प्रसारण माध्यम पर जाकर पिछले चलचित्र अवश्य देख लें ताकि उन्हें वर्तमान पाठ स्पष्ट हो सके, आप समझ पाएं जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं कार्नेलिया का गीत। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। छात्रों, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आगे कार्नेलिया कहती है, लघु सुर धनु से पंख पसारे, लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। पहले कुछ शब्दार्थ स्पष्ट करते हैं, आगे फिर पंक्तियों का संपूर्ण भाव स्पष्ट करेंगे। लघु, लघु मतलब छोटा। सुर धनु, सुर का अर्थ क्या होता है? सुर का अर्थ होता है देवता, देवताओं का धनु, धनु कहते हैं धनुष को। देवताओं का धनुष आकाश में निकलता है ना, अर्ध वृत्त के आकार का, जिसे हम इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं ना। सो सुर धनु का अर्थ है इंद्रधनुष। शीतल, शीतल का अर्थ आप सभी जानते ही हैं, ठंडी। मलय समीर, मलय समीर मतलब मलय पर्वत की ओर से बहने वाली हवा। मलय पर्वत पर चंदन के वृक्षों का बहुतायत पाया जाता है, तो इसका अर्थ यह है कि चंदन की खुशबू वाली हवा। उड़ते खग, उड़ते खग का खग कहते हैं पक्षी को, उड़ते पक्षी। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, घोंसला या निवास स्थान, रहने की जगह, घर। निज का अर्थ आप समझते हैं अपना। तो आइए पंक्ति का भाव समझते हैं। कार्नेलिया कहती है, पहले मैं एक बार पुनः पंक्ति को दोहरा देता हूं। लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। अब पंक्ति का अर्थ समझते हैं। कार्नेलिया कहती है कि भारतवर्ष की इस भूमि पर उड़ते हुए पक्षियों के समूह ने छोटे इंद्रधनुष के समान आकार बनाया हुआ है। एक छोटा सा इंद्रधनुष जैसा बना रखा है। आपने उड़ते हुए पक्षियों को देखा होगा, जब समूह में उड़ते हैं तो उनका जो स्वरूप होता है वो एक धनुष के जैसा वो स्वरूप बनाकर उड़ते हैं। तो उन्होंने एक छोटे इंद्रधनुष जैसा स्वरूप बना रखा है। ये पक्षी इंद्रधनुष के समान आधे वृत्त आकार में उड़ते हुए ठंडी चंदन युक्त खुशबू के साथ साथ भारतवर्ष की ओर मुँह किए उड़ रहे हैं। ठंडी चंदन युक्त खुशबू के साथ बहने वाली पवन। अब ऐसी हवा की कार्नेलिया ने यहाँ पर व्याख्या की है जिस हवा में किसकी खुशबू घुली हुई है? चंदन के जैसी खुशबू घुली है। आजकल आप देख रहे हैं हवा कैसी बह रही है, कितनी शुद्ध। तो आप समझ सकते हैं भारतवर्ष की हवा की महत्ता क्या है। शुद्ध हवा जब हो तो वास्तव में इसके अंदर एक उमंग भरी रहती है, खुशबू, और हमें पुनः ऊर्जावान बनाने की क्षमता ये वायु रखती है। तो ऐसी ही ठंडी चंदन की खुशबू युक्त पवन के सहारे, पवन के हवा के साथ साथ ये पक्षी उड़ते चले जा रहे हैं जिन्होंने इंद्रधनुष के समान आकार अपना बनाया हुआ है। और कहाँ उड़े जा रहे हैं? भारतवर्ष की भूमि की ओर मुँह किए, इसे अपना घर समझकर उड़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पर कहा गया है, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। मतलब निज अपना नीड़ समझ रहे हैं, ये भारतवर्ष की भूमि को अपना घर मानकर इसकी ओर मुँह किए हुए शीतल मलय समीर के सहारे सहारे लघु सुर धनु की तरह पंख पसार कर उड़ते चले आ रहे हैं। अगली पंक्ति में कार्नेलिया कहती है, बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल। अर्थात भारत के लोगों की विशेषता इस पंक्ति के माध्यम से कार्नेलिया स्पष्ट करती है। मतलब यहाँ भारतवासियों की क्या विशेषता है, हम भारतीयों की क्या विशेषता है, कार्नेलिया इस बात को इस पंक्ति से स्पष्ट कर रही है कि यहाँ के निवासियों की आंखों में करुणा, करुणा का मतलब दया, दूसरों पर हम दया दिखाते हैं। करुणा दया का
जल भरा रहता है, वह प्रत्येक पर, यहाँ तक कि अनजानों पर भी उस दया रूपी बादल को बरसाते रहते हैं। मतलब भारतीय लोगों की ये विशेषता है कि वो हर एक दूसरे व्यक्ति, चाहे वो अनजान व्यक्ति ही क्यों ना हो, उस पर भी सहज ही दया भाव प्रकट कर देते हैं, अपने आंखों में भरे हुए करुणा के जल को बरसा देते हैं। आगे कार्नेलिया कहती है, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। आहा, देखिए कितनी सुंदर पंक्ति है छात्रों। ये वास्तव में एक सत्य पंक्ति कार्नेलिया ने कही है। भारत भूमि की विशेषता का वर्णन इस पंक्ति में किया जा रहा है। भारत भूमि की विशेषता क्या है? अनंत की लहरें। अनंत की लहरें मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग यहाँ भारतवर्ष में चले आए, यूरोप से चले आए, पुर्तगाल से चले आए, फ्रांस, डच और अरब देशों से चले आए। तो वो उनको यहाँ पर लहरों की उपमा दी गई है। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। यहाँ पर जैसे समुद्र की लहरें किसी तट पर जब तक नहीं पहुंचती तो वो समुद्र में भटकती घूमती रहती हैं, उन्हें ठोर नहीं मिलता, उन्हें शांति नहीं मिलती, वो शांत नहीं होती लहरें। लेकिन जब उन्हें किनारे पर वो पहुंच जाती हैं तो किनारे पर टकराकर उन्हें शांति मिल जाती है। ठीक वैसा ही जो दूसरे देशों से लोग सुख की अभिलाषा में, शांति की अभिलाषा में, ज्ञान की अभिलाषा में भटकते रहे, दूसरे देशों में भटकते रहे, लेकिन जब वो भारतवर्ष में पहुंचे तो उन्हें यहाँ आकर सुख भी मिला, शांति भी मिली और वो यहीं के होकर रह गए। तो लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। आगे वह कहती है, हेम कुंभले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे। वो कहती है कि यहाँ पे एक कल्पना की गई है, हेम कुंभले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे। मदिर, मंदिर नहीं है ये शब्द, मदिर है। मदिर का अर्थ होता है मदिर, मतलब मदमस्त, मदिरा से भरे हुए, नशे से भरे हुए। मदिर उगते रहते जब जगकर रजनी भरतारा, हेम कुंभले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे। वो कल्पना की गई है कि उषा, उषा काल कहते हैं प्रातः काल को, प्रातः काल रूपी एक सुंदरी है। वो सुंदरी क्या काम करती है? हेम कुंभ मतलब एक घड़ा वो लिए रखती है। अब वो घड़ा क्या है? घड़ा है वो सूर्य है, सूर्य उसका घड़ा है। अब देखिए, आप अगर कल्पना करें कि दूर क्षितिज तक एक खाली मैदान है, बहुत दूर तक खाली मैदान फैला हुआ है। उस खाली मैदान में ऐसा लगता है कि आकाश वहां आकर मिलता है, और सूर्य उदय जब होता है तो ऐसा लगता है सूर्य धरती के अंदर से निकलता चला आ रहा है। तो यहाँ पर कार्नेलिया ने ऐसी ही एक कल्पना की है। उसने कहा है कि उषा रूपी एक सुंदरी है, जो सुंदरी उस सूर्य रूपी घड़े को एक कुएं में डुबोकर, कुआं धरती के अंदर से डुबोकर निकाल कर लाती है। और निकाल कर जब किस समय लाती है? जिस समय प्रातः काल के समय आप देखते हो आकाश में तारे रहते हैं, लेकिन तारे कैसे लगते हैं? जैसे वो अलसाए हुए हैं, ऊँघ रहे हैं, नींद से जग जाने की उनकी इच्छा नहीं है, रात्रि खत्म हो जाने की उनकी इच्छा नहीं है, और वो मदमस्त से ऊँघते हुए हैं। उस समय रजनी अर्थात रात के जो तारे हैं वो जगने के प्रयास में रहते हैं। उस दौरान ये उषा रूपी सुंदरी धरती के अंदर सूर्य रूपी घड़े को डुबा कर लाती है और क्या करती है? भरती ढुलकाती सुख मेरे। देखिए, सूर्य का प्रकाश क्या है? वास्तव में सच्चा सुख सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश जीवन प्रदान कर देता है, पेड़ पौधों को जीवन देता है, पेड़ पौधों से हमें जीवन मिलता है। तो वास्तव सुख जो है, उस सुख को, सूर्य के प्रकाश को उषा रूपी रजनी, उषा रूपी सुंदरी वह सारे संसार में फैला देती है। हेम कुंभले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँगते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। अर्थात कार्नेलिया प्रातःकाल उषा काल की शोभा का वर्णन करते हुए कहती है कि उषा रूपी, सुबह रूपी सुंदरी सूर्य रूपी घड़े को क्षितिज से, कुएं में से डुबाकर निकाल कर लाती है। वह इसके प्रकाश को उस समय पूरे संसार में फैला देती है जिस समय रात भर चमकने वाले तारे सुबह के समय मदमस्त होकर ऊँघते रहते हैं। उस समय ये पूरे संसार में उस प्रकाश को फैला देती है। बहुत सुंदर काव्य का वर्णन, बहुत सुंदर काव्य यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने रचित किया है।
वास्तव में वो एक विद्वान कवि हैं और उनको मैं नमन करता हूँ। और इसी के साथ साथ आज के इस काव्य पाठ अध्याय का मैं अंत